नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में लोकसभा चुनावों को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। हर ओर सिर्फ चुनावी चर्चाएं हो रही हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी योजनाओं को भी अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सत्ताधारी दल भाजपा यहां अब की बार 400 पार के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर है मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी इस बार पूरी तैयारी के साथ भाजपा का मुकाबला करने के लिए उतर रही है। साथ ही अपनी तैयारियों को भी पुख्ता बनाने में जुटी है। जब से भाजपा ने जोर पकड़ा है, उसने उत्तर भारत व हिंदी भाषी राज्यों में अपना दबदबा कायम किया है। वहीं कांग्रेस इस हिंदी भाषी राज्यों समेत लगभग पूरे उत्तर भारत में ही सिमटती जा रही है, लेकिन साउथ में जरूर कांग्रेस अभी भी मजबूती से डटी हुई है। ऐसे में इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस साउथ में खुद को और भी मजबूत बनाना चाह रही है। इसके लिए वो कर्नाटक में अपनी किलेबंदी करना चाह रही है। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कर्नाटक से काफी उम्मीदें हैं। उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि इस बार कर्नाटक की सत्ता भी कांग्रेस के ही हाथ में है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने भाजपा को शिकस्त देकर प्रदेश की सत्ता हासिल की थी। एक अच्छी जीत के साथ कांग्रेस कर्नाटक की सत्ता में वापस आई है। इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि अब विधानसभा की जीत और पार्टी के सत्ता का फायदा वो इन लोकसभा चुनाव में भी उठाए। इसीलिए कांग्रेस ने कर्नाटक में मेहनत करनी शुरू कर दी है। कांग्रेस की ओर से इस बार 20 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं, जिनमें से 2019 के लोकसभा चुनाव में 25 पर अकेले भाजपा ने कब्जा जमाया था। हालांकि तब प्रदेश में सरकार भी भाजपा ही की थी। अब जब प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में है, तो वो इसका फायदा लोकसभा चुनावों में उठाना चाह रही है और कम से कम 20 लोकसभा सीटों पर अपना हाथ लहराना चाह रही है। इसी के लिए कांग्रेस ने अपनी योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने प्रदेश में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना भी शुरू कर दिया है। बेशक प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता है और कांग्रेस की सीटें यहां बढ़ना तय है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लिए ऐसा करना इतना भी आसान नहीं है। इसका एक कारण ये है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में अंतर होता है। विधानसभा चुनावों में भाजपा के पास ना तो कोई चेहरा था और ना ही कोई मुद्दा। ऊपर से सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार से लोग पूरी तरह से त्रस्त थे और सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी थी। लेकिन लोकसभा चुनावों में हालात दूसरे हैं। लोकसभा चुनावों में भाजपा सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ती है, मोदी के नाम पर वोट मांगती है। ऐसे में मोदी की फेस वैल्यू को कर्नाटक में कम करना कांग्रेस की जिम्मेदारी होगी। हालांकि कांग्रेस के लिए ऐसा करना संभव इसलिए भी हो सकेगा क्योंकि कांग्रेस के पास प्रदेश में डीके शिव कुमार जैसा एक बड़ा चेहरा है। डीके शिव कुमार वो शख्स हैं जिनकी मेहनत के दम पर कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता में आई है। डीके शिव कुमार प्रदेश की जनता के बीच भी अपनी एक खास पकड़ रखते हैं। वो वही उन्हें दलों से भी सामंजस्य बिठाना आता है और आर्थिक दृष्टि से भी डीके शिव कुमार एक बड़ा फैक्टर है। ऐसे में डीके शिव कुमार में वो पावर है कि वो प्रदेश में पीएम मोदी के फेस का डटकर सामना कर सके, क्योंकि विधानसभा चुनावों में भी डीके शिव कुमार ने डटकर के सामना किया था। हालांकि कांग्रेस के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जिनमें से उनसे लोकसभा चुनावों से पहले ही पार पाना होगा। आपको बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस को चुनौती विरोधियों से या भाजपा से नहीं बल्कि अपनों से ही मिल रही है। दरअसल प्रदेश में पार्टी के अंदर अंतरकलह भी मची हुई है। ये अंतरकलह एक बार फिर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और उनके समर्थकों के बीच मची हुई है। आम चुनावों से ठीक पहले कर्नाटक में दलित मुख्यमंत्री की मांग उठने लगी है। अचानक उठी इस मांग ने प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर ऑल इज वेल ना होने का इशारा किया है। सूत्रों के मुताबिक उप मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार द्वारा 2.5 साल के कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद का दावा करने के लिए सभी प्रयास विफल करने के लिए ऐसी मांग की जा रही है। जबकि दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ ईडी का मामला खारिज किया जाने के बाद उप मुख्यमंत्री शिव कुमार का खेमा उत्साहित है। उनके समर्थक पहले से ही डीके शिव कुमार भावी मुख्यमंत्री के नारे लगा रहे हैं, जिससे कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनका खेमा नाराज बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि ये लगभग तय है कि उप मुख्यमंत्री शिव कुमार सीएम पद के लिए दावा करेंगे और ऐसे किसी भी परिस्थितियों से बचने की कोशिश में सीएम सिद्धारमैया के जो करीबी हैं, वो सहयोगियों ने, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, राज्य में सत्ता परिवर्तन की स्थिति में दलित सीएम की मांग उठाई है। सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना और समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर HC महादेवप्पा ने कर्नाटक के लिए एक दलित मुख्यमंत्री के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। दरअसल वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की माने तो निसंदेह उप मुख्यमंत्री शिव कुमार को उनके खिलाफ ईडी का मामला खारिज करने के बाद बढ़त हासिल हुई है। सीएम सिद्धारमैया खेमा, जिसने हमेशा कहा था कि उप मुख्यमंत्री शिव कुमार को किसी भी समय सलाखों के पीछे डाला जा सकता है और इससे पार्टी को अपूरणीय क्षति होगी।
तब उनके खिलाफ अपना मुख्य हथियार खो चुका है। गौरतलब है कि सीएम सिद्धारमैया ने भ्रष्टाचार के आरोपों का हवाला देकर 2013 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2 साल के लिए शिव कुमार की कैबिनेट में जगह नहीं दी थी। हालांकि शिव कुमार ने हमेशा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को गलत बताया। सूत्रों ने कहा कि ईडी मामला रद्द होने के बाद सीएम सिद्धारमैया भ्रष्टाचार का कार्ड नहीं खेल सकते। उप मुख्यमंत्री शिव कुमार के एक अन्य करीबी सहयोगी ने कहा कि जेल जाने के बाद भी नेता की पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता और कांग्रेस पार्टी में बने रहने का उनका रवैया अब उनके लिए फलदायी होगा। कांग्रेस को अपने ये अंदरूनी विवाद इसलिए भी समय रहते खत्म करने होंगे क्योंकि दूसरे छोर पर भाजपा बाघ की तरह नजरें गड़ाए बैठी हुई है। उसको भनक भी लगी तो वो तुरंत डीके शिव कुमार को सीएम का ऑफर देने से पीछे नहीं हटेगी और कांग्रेस के विधायकों को भी तोड़ने के लिए दाव खेलने लगेगी। इतना ही नहीं, कुछ जानकार ये भी बताते हैं कि एक बार पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने सदन में डीके शिव कुमार को खुला ऑफर देते हुए कहा था कि अगर वो कांग्रेस पार्टी में बने रहें तो वो कभी सीएम नहीं बनेंगे। उस वक्त डीके शिव कुमार ने कहा था कि उन्हें 2 विकल्प दिए गए थे, एक भाजपा में शामिल होना और दूसरा जेल जाना। उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। शिव कुमार के खेमे में यह भी बताया गया कि दक्षिण कर्नाटक के जिले जिन्हें वो कलिंगा समुदाय का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस पार्टी को और स्थानांतरित हो गए क्योंकि उप मुख्यमंत्री शिव कुमार को सीएम उम्मीदवारों में से एक के रूप में पेश किया गया था। ये सच है कि शिव कुमार कांग्रेस के लिए इस समय प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा है और शिव कुमार इतनी जल्दी पाला बदलने वाले भी नहीं हैं। इसीलिए कांग्रेस को डीके शिव कुमार को साधे रहना होगा और इस अंदरूनी कलह को जल्द से जल्द समाप्त करना होगा। विधानसभा चुनाव में पार्टी को शानदार जीत दिलाकर सत्ता में आने वाले डीके शिव कुमार के सामने अब लोकसभा चुनाव की जो है वो चुनौती है। शिव कुमार ने लोकसभा चुनावों को गंभीरता से लिया है और उनके लिए एक और अग्नि परीक्षा होने जा रही है। ऐसे में ये भी साफ है कि अगर उन्हें वांछित परिणाम मिले तो वो आधिकारिक तौर पर सीएम पद के लिए दावा पेश करेंगे। कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि ईडी के मामले को खारिज करने के बाद डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को सीएम पद का दावा करने का मौका मिल गया है। वहीं दूसरी ओर कुछ दिनों पहले कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने कहा था कि उनके भाई डीके शिव कुमार सीएम बनने जा रहे हैं। हालांकि राजनीति के पुराने खिलाड़ी सीएम सिद्धारमैया के कुर्सी छोड़ने की संभावना नहीं है। उनके खेमे का कहना है कि उन्हें अधिकांश कांग्रेस विधायकों का समर्थन प्राप्त है। सीएम सिद्धारमैया ने हाल ही में घोषणा की थी कि वो पूरे 5 साल के लिए सीएम रहेंगे। मंत्री राजन्ना पहले ही कह चुके हैं कि आला कमान उनके साथ गुलाम जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। सूत्रों ने बताया कि इसे शीर्ष नेतृत्व के लिए सीएम सिद्धारमैया को परेशान न करने की एक सूक्ष्म चेतावनी माना जा रहा है। आला कमान जो सबसे समृद्ध और महत्वपूर्ण राज्यों में से एक को खोने के मूड में नहीं है। घटनाक्रम को लेकर चिंतित है, लेकिन इतना तो साफ है कि अगर कांग्रेस को कर्नाटक में अपनी स्थिति को मजबूत रखना है और भाजपा को चारों खाने चित करना है तो उसे कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर मची इस कलह और आपसी विवाद से बचना होगा, क्योंकि चुनाव अब बिल्कुल मुहाने पर है। ऐसे में चुनाव से पहले एक छोटी सी गलती भी कांग्रेस का पूरा गेम बिगाड़ सकती है। ऐसे में पार्टी आलाकमान को जल्द से जल्द इस अंदरूनी कलह को शांत कराना होगा और एकजुट होकर लोकसभा चुनाव पर ध्यान देना होगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM कर्नाटक। धन्यवाद।